नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार और जी के स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आपके लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूं और आज भी मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे सवाल लाया हूं जो अधिकांश प्रतियोगिताओं के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर न करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप इन सवालों को दोस्तों अपने पेन कॉपी लेकर नोट भी कर सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ए मदरबोर्ड है। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब बी सीपीयू है। सवाल नंबर 3, कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रोम बी है। वाइट बॉक्स परीक्षण एक सॉफ्टवेयर परीक्षण तकनीक है। तो उस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब ई है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जवाब ई नन ऑफ द दीज है। पांचवा सवाल, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटिंग डिवाइस किस पर आधारित है? तो इस सवाल का सही जवाब ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सवाल नंबर 6, कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग सीधे लागू होता है? तो इस सवाल का सही जवाब डी प्रोसेसर है, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। सवाल नंबर 7, परिधीय स्थापित करते समय आपको आमतौर पर किसे स्थापित करने की भी आवश्यकता होती है? तो इस सवाल का सही जवाब सी ड्राइवर है। हमको परिधीय स्थापित के साथ साथ उसके ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सवाल नंबर 8, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी। सवाल नंबर 9, .bas, .doc और .stm किसके उदाहरण हैं? तो इस सवाल का सही जवाब ए है एक्सटेंशन। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब डी जावा है, क्योंकि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब डी जावा है। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन NTFS का पूर्ण रूप है? तो इस सवाल का सही जवाब है बी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सवाल नंबर 12, ALU और CU किसके भाग हैं? ALU और CU CPU के भाग हैं। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इस सवाल का सही जवाब बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सवाल नंबर 13, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट था। तो इस सवाल का सही आंसर सी 8 बिट है। सवाल नंबर 14, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। तो
इस सवाल का सही जवाब ए इंटेल 4004 है। सवाल नंबर 15, ए सिंगल चिप प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड। तो इस सवाल का सही आंसर है ए माइक्रो प्रोसेसर। एक सिंगल चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 16, ट्रेड माइक्रो एक डैश है, यानी कि ट्रेड माइक्रो क्या है। तो ट्रेड माइक्रो एक एंटीवायरस है। तो इस सवाल का सही जवाब सी एंटीवायरस होगा। सवाल नंबर 17, पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। तो इस सवाल का सही जवाब बी पर्सनल कंप्यूटर होगा। सवाल नंबर 18, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एसेसरीज को हम जब सिस्टम में जोड़ते हैं तो उस स्थान को हम पोर्ट बोलते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब बी पोर्ट है। सवाल नंबर 19, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, हमें डिस्क को विभाजन विंडो को इंस्टॉल करते समय करना पड़ता है। तो इस सवाल का सही जवाब सी फॉर्मेटिंग है। सवाल नंबर 20, VLSI का पूरा नाम क्या है। VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। तो इस सवाल का सही जवाब ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है।